Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digamba Institute of Technology, Bhandres Mordosa. Today I will discuss about estimate and costing subject BTech 6th semester according to RT syllabus. एस्टिमेट की डेफिनेशंस क्या होती है कि एस्टिमेट क्यों आवश्यक है आपको, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और एस्टिमेट्स कि डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेट क्या होती है। यदि मैं आपसे पहले प्रीवियस वीडियो में काफ़ी मैंने डिस्कस किया है कि एस्टिमेट क्या है, एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है जिसका आपको पहले ही पूर्व ही अनुमान लगा के बताना होता है कि आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं, इसके अंदर इतना खर्चा आने वाला है। जो अपन टोटल इसकी रेट बताते हैं या फिर अपन खर्चा बताते हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंग इस टाइप की आप बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोबेबल कॉस्ट इतनी है कि इसके अंदर इतना खर्चा आ सकता है, तो वो आपको क्या कहलाता है कि एस्टिमेट कहलाता है। नेक्स्ट में यदि बात करूँगा कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, इसके अंदर टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप से आप कॉस्ट बताते हैं। कोई बिल्डिंग है या प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिससे आप एनालिसिस करते हैं पहले ही, बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से बिफोर आपको क्या है कि डिस्कस करके या फिर एनालिसिस करके बताना होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर इतना खर्चा आएगा, उसके टाइप्स किस आधार पर आप बता रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइप्स आ जाती है। जैसे मैं बात करूँगा, पहला एस्टिमेट होता है प्रीलिमिनरी या फिर अप्रॉक्सीमेट या रफ एस्टिमेट, जो पहला टाइप्स है, ठीक है। दूसरा, अगर आप प्लेन्थ एरिया के ऊपर लेकर रेट एनालिसिस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं कि आपकी कॉस्ट इतनी आती है, प्लेन्थ एरिया रेट एस्टिमेट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंग आप रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो क्यूबिक मीटर रेट के अकॉर्डिंग आप बताते हैं, वो क्यूबिक टाइप्स को हो जाता है। नेक्स्ट रिवाइज है, सप्लीमेंट्री है, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट है, तो ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है। या फिर एनुअली रिपेयर एस्टिमेट है, तो ये 9 टाइप्स के आपके टाइप्स ऑफ एस्टिमेट होते हैं। तो इनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि वो किस टाइप का, किस कंडीशंस के अंदर किस टाइप का एस्टिमेट आपको लेना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एस्टिमेट की डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है? फर्स्ट, यदि मैं आपसे कहूँ एस्टिमेट की डेफिनेशन, एन एस्टिमेट इज द एंटीसेप्टेड और प्रोबेबल कॉस्ट, एंटीसेप्टेड और प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोबेबल, जो अपन को संभावना है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए वर्क, जो अपन कार्य कर रहे हैं उसकी प्रोबेबल कॉस्ट की इतनी कॉस्ट इसके अंदर आने वाली है, इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन। यदि आप ये कहें कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे पहले ही आपको बतानी होती है कि यूजुअली प्रिपेयर्ड आप तैयार करेंगे कब, बिफोर द कंस्ट्रक्शन करने से पहले। इज टेकन अप, अपन को आपको लेनी होती है, बतानी होती है। कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप प्रोबेबल कॉस्ट लेंगे, बताएंगे कि यूजुअली प्रिपेयर करेंगे कि इसके अंदर इतने खर्चा आने वाला है। बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क और प्रोजेक्ट, बिफोर पहले ही, अंडरटेकिंग जो अपन जानते हैं, एनी प्रोजेक्ट या वर्क, इट इज नेसेसरी टू नो इट्स प्रोबेबल कॉस्ट। यदि आप ये कहें कि कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप वर्क कर रहे हैं, उसकी आपको पहले ही प्रोबेबल कॉस्ट का पता होना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। क्योंकि सपोज दैट यदि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और आपको प्रोबेबल कॉस्ट पता नहीं है और आपने स्टार्टिंग बहुत बड़े एरिया की कर दी, उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और बाद में जाकर छत तक अपन पहुंच गए और वहाँ जाकर आपने क्या है कि खर्चा खत्म हो गया, तो आप जितना छत बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो अपने पास नहीं है, तो वो अपना काम डिले हो जाएगा और वो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो वो कोई काम का नहीं है, छत नहीं डलेगी। तो सपोज दैट अगर आपको पहले पता होता कि इसके अंदर इतना खर्चा आएगा तो अपन कम एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन करते और वो प्रॉपर तरीके से अपन उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, उसका अपन यूज कर सकते थे। तो इसके लिए अपन को प्रोबेबल कॉस्ट कंपलसरी होती है। विच इज ऑब्टेन्ड और ड्राइव्ड बाय एस्टिमेटिंग। यदि आप ये कहेंगे कि एस्टिमेट के माध्यम से ही आप बता सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी ये प्रोबेबल कॉस्ट इतने आने वाली है, इतनी आने वाली। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपको ये पता है कि इतना बड़ा मकान हमारे यहाँ बन सकता है, सपोज दैट अगर आपको प्रोबेबल कॉस्ट का पता नहीं था और आपने इतना बड़ा एक मकान बना दिया इतने एरिया के अंदर, ठीक है। अब आप छत तक पहुँचे और आपका एस्टिमेट का जो आपके पास पैसे थे वो खत्म हो गए, तो इसके अंदर छत तक पहुँचा दिया, इतना बड़ा एरिया का बनाया आपने, ठीक है। तो वो कोई काम का नहीं आया, इसमें नहीं आया। सपोज दैट यदि मुझे पता होता कि ये 20 लाख रुपये इसमें लग गए, इसमें 20 लाख रुपये इसके अंदर लग चुके हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पता होता कि ये 20 लाख रुपये में कितना मकान बनेगा, ठीक है, तो मैं ये कंस्ट्रक्शन करता
और इसका मैं प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लेता। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए अपन को ये कंपलसरी होता है और तभी पता चलता है जब आप एस्टिमेटिंग बनाएंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। ये मैं आपसे यहाँ लिखूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, यानी आप डिफरेंट टाइप्स के जो एस्टिमेट होते हैं वो कौन कौन से हैं। यदि मैं फर्स्ट बात करूँ, ये है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, जिसे आप रफ एस्टिमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ एस्टिमेट भी कहते हैं। रफ एस्टिमेट समझ रहे हो आप? एक तरीके से रफली आपको आइडिया से बताना होता है के बारे में बताना, सॉरी, कि इसके अंदर इतना खर्चा आने वाला है, इसके अंदर इतना खर्चा आने वाला है, तो वो अपन अगर आप बता रहे हैं तो क्या कहलाए आपका रफ एस्टिमेट या रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ उसे रफ कॉस्ट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट, रफ कॉस्ट एस्टिमेट आप ये कहेंगे, इसे क्या कह सकते हैं? रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी से कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर, रफ कॉस्ट एस्टिमेट, या फिर मैं यह बात करूं कि अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट, आपको क्या है कि अपने कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और अगर आपको पता है कि यहाँ पर यदि पास में यहाँ इतनी बिल्डिंग बनाई है तो इसका इतना खर्चा आया है, इतना इसके अंदर खर्चा आया, तो उसी के आधार पर इसका खर्चा अगर आप अप्रोक्सीमेटली ये बता दें कि लगभग इसके अंदर इतना खर्चा आएगा, तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली या रफ एस्टिमेट होता है। इसके अंदर अपन कैलकुलेशन नहीं करते डिटेल से कि इतना टाइप का इतना लगेगा, इसका टाइप का इतना लगेगा। नॉर्मली अपन देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि यार इस टाइप की बिल्डिंग थी, इतने साइज़ की थी, तो इसके अंदर इतना खर्चा आया था, तो इसी के आधार पर जो इतना इस टाइप की मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो इसके आधार पर इतना खर्चा आने वाला है, तो उसे रफली आप एस्टिमेट बताते हैं। तो उसे इसलिए क्या कहते हैं? रफ कॉस्ट एस्टिमेट कहते हैं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँ सेकंड, क्यूबिक रेट एस्टिमेट, क्या क्यूबिक या क्यूब रेट, क्यूब रेट एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट या एस्टिमेटिंग, क्यूब रेट एस्टिमेट या क्यूब रेट एस्टिमेटिंग, क्यूबिक रेट एस्टिमेटिंग भी आप कह सकते हैं, या क्यूबिकली कंटेंट एस्टिमेट भी आप कह सकते हैं। क्यूबिक रेट एस्टिमेट, क्यूबिक रेट एस्टिमेट में क्या करना होता है कि आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन आपने किया, सपोज दैट इतने एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन किया और आपको पता है इसमें यहाँ पर इसके अंदर इतनी ब्रिक मैसनरी की जा रही है, ब्रिक मैसनरी जो अपन कर रहे हैं वो क्यूबिक मीटर में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि इतनी क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं, उसका 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी उसका खर्चा इतना आ रहा है, ठीक है, कहीं पर भी आपने ब्रिक मैसनरी करी तो 1 क्यूबिक मीटर का रेट का आपको पता चल गया, तो पूरी बिल्डिंग जिसके अपन जो बनाने वाले हैं उसमें कितना क्यूबिक मीटर आपकी ब्रिक मैसनरी आएगी, तो आप क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज दैट आप 1 का मुझे जितना पता था, मुझे अब जो इस बिल्डिंग के अंदर कर रहा हूँ 25 के लिए कर रहा हूँ, उसको 25 ही क्या 25 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, इस कॉस्ट क्या आ जाएगी, ठीक है, या स्टोन मैसनरी कर रहा हूँ या फिर आरसीसी का वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जो इसमें कर रहा हूँ क्यूबिकल जो रेट ले रहा हूँ मैं, वो अगर मुझे 1 का पता है तो जितनी मुझे जिस टाइप की बिल्डिंग बनानी है उसके अंदर कितना है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या है? क्यूबिक रेट एस्टिमेट बता सकता हूँ मैं। सपोज दैट मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझ में नहीं आता मैं बताता हूँ, जैसे मेरे घर पर मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग के अंदर जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया गया था तो वो ब्रिक मैसनरी की सिर्फ मैं बात करूँगा, तो ब्रिक मैसनरी माना कि मेरे बिल्डिंग के अंदर 10 क्यूबिक मीटर की ब्रिक मैसनरी की, 10 क्यूबिक मीटर की ब्रिक मैसनरी करी और उसमें 10 लाख रुपये का खर्चा आया, सॉरी 10,000 रुपये का खर्चा आया, ज़्यादा मान लो चाहे आप, ठीक है, 50,000 का मान लो, 50,000 का आया, ठीक है। अब आपको मुझे पता लग गया कि 50,000 का 10वां आया है, तो 1 का कितना आया उसमें डिवाइड कर दूंगा, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 5,000 का मुझे पता लगा कि ब्रिक मैसनरी करने पर आपको 1 क्यूबिक रेट का 5,000 रुपये आता है, तो मैं कहीं भी कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाऊँ, ठीक है, उसको मैं क्या है उससे रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितनी क्वांटिटी में मुझे पता लग जाएगा, पहले कैलकुलेट करेंगे जितनी क्वांटिटी में ब्रिक मैसनरी करेंगे तो उसका खर्चे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको खर्चा पता चल गया ब्रिक मैसनरी का। आरसीसी इसी प्रकार से आरसीसी का पता है तो आरसीसी कर दिया,
ठीक है। नीचे फ्लोर का पता है तो फ्लोर कर दिया, स्टोन मशीनरी कर रहे हो तो स्टोन मशीनरी कर दिया, और भी कोई वर्क कर रहे हो तो आपकी भी मीटर में आप लेके एक्सकेवेशन कर रहे हो तो उसका, ठीक है। तो वो टोटल खर्चा आप ऐड करके इसको बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर इतना खर्चा आने वाला है, क्वांटिटी आने वाली है। नेक्स्ट में यदि बात करूँ थर्ड पॉइंट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, यदि आपने प्लिंथ एरिया लिया, प्लिंथ एरिया लिया और एरिया से आपको ये पता लग गया कि आपकी जो कहीं जहाँ बिल्डिंग बनाई थी 1 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया पर इतना खर्चा आया। नॉर्मली यदि आपने कहीं भी बिल्डिंग बनाई और उससे आपको पता लगा कि इतना बड़ा एरिया था, जैसे 10 मीटर स्क्वायर का एरिया था, उसमें इतना खर्चा आया, तो एक का निकाल लूँगा, तो उसी आधार पर यदि मैं ये बता दूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिसका प्लिंथ एरिया इतना है, तो उससे यदि मैं मल्टीप्लाई करके बताऊँगा, ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आएगी, एस्टिमेट आएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। समझ रहे बात। सपोज दैट आपने यहाँ बिल्डिंग बनाई, ये इसका जो एरिया था प्लिंथ एरिया, माना कि ये इतने एरिया में बनाई थी, इसका जितना भी खर्चा आया 10 मीटर स्क्वायर का एरिया था, ठीक है, इसमें जितना खर्चा आया अब मुझे पूरे में बनानी है, यहाँ तक बनानी है, ठीक है। तो ये कितना एरिया था, यानी मैं ये 100 है, कितना 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका 10 का था जितना खर्चा आया, तो इसका कितना एरिया का है, 10 गुना है एक तरीके से, और जितनी कॉस्ट आई तो उसको 10 गुना कर दूंगा, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये क्या है, प्लिंथ एरिया के आधार पर इसके एस्टिमेट बनाया गया। प्लिंथ एरिया के आधार पर ये एस्टिमेट बनाया गया, इसे क्या कहेंगे आप, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कहेंगे। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँ डिटेल एस्टिमेट, क्या 4th नंबर का डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट का आप समझ रहे हैं, पूरी चीज़ डिटेल से बतानी होती है, या फिर आप ये कहें कि अप्रॉक्सीमेट, पहले ये ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वाला, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज मेथड एस्टिमेट। इसको पूरा लिख देता हूँ, डस्टर कांड, सॉरी एक मिनट, इसको शॉर्ट में क्वांटिटी लिखते हैं ना इसको, तो इसको पूरा लिख देता हूँ, बाद में आप कहोगे सर ने गलत लिख दिया। क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। क्वांटिटी समझ लो, सपोज दैट आपने इस टाइप का एक एस्टिमेट बनाया है जिसके अंदर पहले आपको पता था कि इतनी क्वांटिटी में लेने पर इतनी क्वांटिटी का इतना खर्चा आने वाला है, क्वांटिटी का। तो अब हम ये जो इस टाइप की जो बिल्डिंग बनाएंगे इसके अंदर इतनी क्वांटिटी है, तो जितनी क्वांटिटी एक अगर फिक्स क्वांटिटी का पता है तो जितनी और एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले रहे हैं उससे क्या करेंगे, अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके आधार पर अपनी क्वांटिटी वाइज रेट का एनालिसिस करके आप एस्टिमेट बता सकते हैं कि इसके अंदर इतना खर्चा आएगा। जैसे सपोज दैट मैंने मार्बल बिछाई, ठीक है, एक मकान के अंदर, और मुझे पता था कि इस मार्बल के अंदर इतनी टाइल्स लगी हैं, या सॉरी टुकड़े लगे हुए हैं, या फिर टाइल्स लगवाई, तो टाइल्स के मुझे पता लगे कि इतनी टाइल्स लगी हुई है तो इसका इतना खर्चा आया, तो इसके अंदर इतनी टाइल लगी, तो क्वांटिटी चेक कर रहे हो आप, इतनी क्वांटिटी लगाएं, इसका इतना खर्चा आएगा। सपोज दैट मैं फैन लगा रहा हूँ, मुझे पता लगा कि एक फैन का इतना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो यदि पूरे बिल्डिंग के अंदर इतना फैन लगाया जाए तो उसमें कितना खर्चा आएगा, जितना आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के आधार पर यदि आप एस्टिमेट बताएं तो वो आपको क्या कहलाता है, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट कहलाएगा। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट कहलाएगा कि आपको क्वांटिटी के आधार पर एस्टिमेट बताना होता है। एक मैंने कहा था आपको डिटेल एस्टिमेट, क्या डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है कि सारी चीज़ डिटेल से बतानी होती है, सारी चीज़ें डिटेल से, एक एक पार्ट अपन क्या लेंगे डिटेल से फाइंड आउट करेंगे और उसे कहेंगे आप डिटेल एस्टिमेट। जिसमें आप बात करो कि बिल्डिंग की एग्जाम्पल लेके चलें तो आप पहले एक्सकेवेशन करेंगे, नीम की जो फाउंडेशन आपकी फाउंडेशन की
एक्सकेवेशन का खर्चा इतना आना है, ठीक है। फिर आप मैसनरी कर रहे हैं प्लिंथ लेवल तक, तो उसका खर्चा इतने बार आने वाला है। फिर उसके बाद आप क्वांटिटी में सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं तो उसका खर्चा इतना आने वाला है, ठीक है। फ्लोरिंग का अलग है, रूफिंग का अलग है, ठीक है। कॉलम बीम सबका अलग अलग, अगर आप डिटेल से पूरी चीज़ों की क्वांटिटी करके मैं डिटेल से मेथड से कैलकुलेट करके बता रहे हैं तो क्या कहलाती है, आपकी डिटेल्ड एस्टीमेट कहलाता है। और ये डिटेल एस्टीमेट है, इसको एक्यूरेट मेथड भी माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्यूरेट मेथड भी माना जाता है। जैसे आइटम वाइज अपन फाइंड आउट करेंगे, जैसे 5वें नंबर पर इसको लिख देते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, और इसे क्या कहते हैं? आइटम रेट एस्टीमेट। आइटम रेट एस्टीमेट, यदि आप ये कह रहे हैं आइटम रेट एस्टीमेट, तो जैसे आपने देखा था पहले क्या होता था कि एक आइटम वाइज, जैसे अपन रेट एनालिसिस पढ़ रहे थे उसके अंदर आपने देखा था कि एक आइटम वाइज एक पर्टिकुलर आइटम्स लेते थे, उसके अपन को रेट बतानी होती थी कि एनालिसिस करते थे इतनी क्वांटिटी में है, इसकी एक क्यूबिक की या फिर एक यूनिट की इतनी रेट होती है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके कॉस्ट बता देते कि टोटल कॉस्ट इतनी आने वाली है। तो सारी चीज़ें जो पर्टिकुलर आइटम्स ले लेकर उसकी डिटेल से आपको एस्टीमेट बनाना होता है, तो वो आपका कहलाता है डिटेल्ड एस्टीमेट। क्या कहलाता है? डिटेल्ड एस्टीमेट कहलाता है। नेक्स्ट यदि मैं 6 नंबर की बात करूँ, सप्लीमेंट्री या फिर रिवाइज एस्टीमेट या फिर आपके एक रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, तो ये आपका इस टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होता है। ये देखिए मैंने लिखा है कि जो 6 नंबर का है रिवाइज एस्टीमेट। सपोज दैट आपने एस्टीमेट बना लिया और यदि आप उसके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, अंतर जो आ रहा है 5 से 10% एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आइटम्स की मैं बात करूं तो आपका 10% से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका पूरे एस्टीमेट की बात करूं 5% से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या कि उसको दोबारा से उसको एस्टीमेट को बनाना होता है, दोबारा से बताना होता है कि आपका ये एस्टीमेट इतना आएगा, तो रिवाइज करके दोबारा से बनाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। नेक्स्ट जो है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। यदि मैंने सपोज दैट यदि आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर रहे हैं, पहले आपने एस्टीमेट बना दिया कि आपको बिल्डिंग बनानी है इस टाइप की और इसका खर्चा इतना आने वाला है, लेकिन आपने क्या कि जो मालिक था उसको दोबारा माइंड में आया कि यार नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड और होनी चाहिए, ये भी और बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट, यानी कि आपका जो खर्चा जो आने वाला था वो 5% से 10% से एक्स्ट्रा आ रहा था, एक तरीके से आपकी इंडिविजुअल आइटम्स की मैं बात करूँ 10% होता है और टोटल एस्टीमेट की मैं बात करूँ 5% होता है, तो उससे ज़्यादा यदि आपका अंतर आ रहा है और अपन को एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड करनी है, तो आपको जो क्या होगा उस टाइप का जो एस्टीमेट है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो क्या है आपका सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। अपनी ये कहेंगे कि ये जो सप्लीमेंट्री और रिवाइज एस्टीमेट है। नेक्स्ट जो है आपका 9वें नंबर का एनुअल रिपेयर। एनुअल रिपेयर एस्टीमेट जो होता है कि यदि आप वार्षिक या जो उसको रिपेयर करवा रहे हैं, जैसे अपन मेंटेनेंस की बात करते हैं कि मेंटेनेंस एस्टीमेट भी इसे कहते हैं कि जैसे आपको मेंटेनेंस करते कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप क्या है कि उसको मेंटेनेंस करना होता है, उसको रिपेयर करना होता है, तो उसका खर्चा कितना आने वाला है, उसका खर्चा कितना आने वाला है, उसकी कितनी कॉस्ट आने वाली है, उसके बारे में आपको अगर आप बता रहे हैं पहले से कि अगर आप इस टाइप की चीज़ बना रहे हैं तो उसका एनुअल खर्चा इतना आने वाला है, वार्षिक रिपेयर का खर्चा इतना आने वाला है, तो वो आपका क्या कहलाता है? एनुअल वार्षिक रिपेयर एस्टीमेट या मेंटेनेंस एस्टीमेट कहलाता है। तो ये टाइप्स ऑफ एस्टीमेट हुए आपके कि इतने टाइप्स के एस्टीमेट हैं, ठीक है, 9 प्रकार के। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट तो आपको पहले ये सारे पॉइंट लिखने होते हैं, फिर इनके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा बहुत लिखना होता है। ये होता है आपका टाइप्स ऑफ एस्टीमेट और एस्टीमेट किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।